हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा प्रीव्यू। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मिनहुई को शिनचैन के डेस्क पर क्वेन के कस्टडी के पेपर्स मिल जाते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में वो शिनचैन को घर से बाहर निकाल देती है। अब आगे शिनचैन के जाते ही क्वेन पूछता है क्या शिनचैन अब फिर कभी नहीं आएगा, जिस पर मिनहुई झूठ बोल देती है कि वो अपने बिजनेस ट्रिप पर गया है। उसी रात शिनचैन बिल्कुल सो नहीं पाता। अगले सीन में हम शिनचैन को देखते हैं जो कि मिनहुई से मिलने आता है, पर चाओ मो मिलती है और पूछती है आप यहाँ किससे मिलना चाहते हो, जिस पर शिनचैन कहता है किसी से भी नहीं। इसके बाद चाओ मो डॉक्टर जो से कहती है मिनहुई को हेडेक हो रहा है, जाकर चेक कर लो। ये सुनकर शिनचैन हैरान होकर पूछता है उसे क्या हुआ, जिस पर चाओ मो कहती है तुम दोनों एक ही घर में रहते हो फिर भी तुम्हें नहीं पता। इसके बाद हम देखते हैं कि शिनचैन लिफ्ट से मिनहुई के फ्लैट जाता है, लेकिन लिफ्ट में डॉक्टर जो भी था। तभी लिफ्ट अचानक से अटक जाती है। थोड़ी देर बाद लिफ्ट से निकलते ही दोनों डोर नॉक करते हैं। मिनहुई दरवाजा खोलती है और डॉक्टर जो को अंदर ले जाती है। इसके बाद वो दरवाजा बंद भी कर देती है। ये देखकर डॉक्टर जो पूछते हैं क्या तुम्हारी शिनचैन से लड़ाई हुई है, जिस पर मिनहुई उसे सब बता देती है। वहीं बाहर क्वेन असिस्टेंट के साथ होता है। वो पूछता है क्या शिनचैन सच में बिजनेस ट्रिप पर गया है, जिस पर असिस्टेंट कहता है हाँ, और फिर अपना नंबर दे देता है। इसके बाद डॉक्टर जो अचानक मिनहुई को बोलता है कि क्वेन की कस्टडी मिलने तक तुम मुझसे शादी कर लो, जैसे ही तुम्हें उसकी कस्टडी मिल जाएगी तुम चाहो तो मुझसे डिवोर्स ले लेना। ये सुनकर मिनहुई कहती है मैं तुम्हें अपना दोस्त मानती हूँ, मैं ऐसा कभी भी तुम्हारे साथ नहीं करूंगी। ये सुनकर डॉक्टर जो हंसते हुए कहता है अरे तुमने तो मेरी मजाक को सीरियसली में ले लिया। ये सुनकर मिनहुई भी मुस्कुरा देती है। अब अगले सीन में शिनचैन क्वेन से फोन पर बात कर रहा होता है। तभी मिनहुई आती है और क्वेन कहता है डैड अब कब वापस आओगे, जिस पर शिनचैन बोलता है जल्द आऊंगा और तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा। ये सुनते ही क्वेन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। बाद में मिनहुई बिजनेस मीटिंग के लिए जाती है। जब ये बात शिनचैन को पता चलती है तो वो सीक्रेटली फॉलो करता है। होटल में वो क्वेन के लिए स्पेशल रूम अरेंज कराता है, लेकिन मिनहुई समझ जाती है और क्वेन को लेकर चली जाती है। शिनचैन भी उसी होटल में पहुंचता है। जैसे ही वो मिनहुई की आवाज सुनता है तो उसकी तरफ जाता है। तभी एक लड़की पीछे से शिनचैन को आकर हक कर लेती है और किस भी करती है। ये देखकर मिनहुई और क्वेन दोनों को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। शिनचैन क्वेन के पास जाता है, लेकिन मिनहुई उसे खींचकर ले जाने लगती है। शिनचैन बोलता है मेरी बात सुनो। तभी वो लड़की क्वेन से प्यार से बात करने लगती है। क्वेन पूछता है तुम कौन हो, तुमने मेरे डैड को किस क्यों किया, मेरी मॉम ने भी कभी ऐसा नहीं किया आज तक। ये सुनते ही लड़की मुस्कुराती है और कहती है शिनचैन बताओ मैं कौन हूँ, जिस पर शिनचैन कहता है ये मेरी बड़ी बहन शिंडी है। ये सुनते ही मिनहुई थोड़ा रिलैक्स होती है। शिंडी चाइनीज इडियम्स गलत बोलती है। क्वेन उसे करेक्ट करता है और शिंडी उसे और ज्यादा पसंद करने लगती है। वो सबको डिनर के लिए भी इनवाइट करती है। डिनर में मिनहुई शिनचैन के बचपन के किस्से सुनाती है। शिंडी क्वेन को कहती है तुम मुझे आंटी बुला सकते हो। क्वेन जब आंटी बोलता है तो शिंडी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वॉशरूम जाते वक्त शिंडी मिनहुई से पूछती है अकेले क्वेन को संभालना कितना मुश्किल होता होगा ना, जिस पर मिनहुई कहती है शिनचैन ने भी यही पूछा था। तभी शिंडी एक और इडियम बोलती है, पर वो बहुत ज्यादा गलत होता है और उसका मतलब इतना ज्यादा गलत निकल जाता है कि मिनहुई गुस्से में वहाँ से क्वेन को लेकर चली जाती है। बाद में शिनचैन शिंडी से पूछता है कि तुमने आखिर ऐसा क्या बोल दिया, जिस पर शिंडी उसे वही इडियम बताती है। शिनचैन कहता है तुम्हारी इडियम गलत थी, तुमने बोला कुछ और उसने समझ कुछ लिया। ये सुन शिंडी कहती है तुम दोनों को अब शादी कर लेनी चाहिए, मुझे दिखता है कि तुम उसे पसंद करते हो। ये सुनते ही शिनचैन कहता है मुझे वो लड़की पसंद नहीं। शिनचैन का जवाब सुनकर शिंडी मुस्कुराते हुए कहती है मुझसे झूठ नहीं बोल सकते तुम। वहीं हम देखते हैं कि क्वेन मिनहुई से पूछता है क्या आप और डैड लड़े हो फिर से, जिस पर मिनहुई कहती है नहीं तो। पर क्वेन कहता है फिर बड़े लोग अपनी गलती क्यों नहीं मानते। मिनहुई पूछती है अगर तुमसे पूछा जाए कि मॉम के पास रहना है या फिर डैड के पास तो तुम क्या बोलोगे, जिस पर क्वेन तुरंत बोलता है मुझे हमेशा मॉम के पास रहना है। इसके बाद हम शिनचैन को देखते हैं जो कि क्वेन से मिलता है। क्वेन उसे पूछता है आपने कैंपिंग का प्रॉमिस किया था ना। तभी मिनहुई वहाँ आती है और क्वेन को डांटती है किसी के लिए भी दरवाजा मत खोला करो, जिस पर क्वेन कहता है ये कोई और नहीं बल्कि डैड है। ये सुनते ही मिनहुई चुप हो जाती है। शिनचैन पेपर दिखाता है और कहता है क्वेन की कस्टडी तुम्हारे पास ही रहेगी। ये सुनते ही मिनहुई बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। पेपर्स में लिखा होता है कि शिनचैन हफ्ते में एक बार क्वेन से मिल सकता है। ये सुनते ही क्वेन कहता है डैड प्लीज मुझे घुमाने ले चलो। अब हम अगले सीन कैंपिंग का देखते हैं, जहाँ मिनहुई क्वेन को ले जा रही होती है, लेकिन वो गुस्सा होता है। तब चाओमू कॉल करती है और कहती है सरप्राइज। तभी कैंपिंग कार आ जाती है। समंदर के पास पहुँचते हैं और मिनहुई को समझ आता है कि इन सब के पीछे शिनचैन है। शिनचैन वहाँ आता है और कहता है मैंने मीटिंग खत्म कर ली, सोचा तुम लोगों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर दूं। इसके बाद हम देखते हैं कि क्वेन शिनचैन के साथ टेंट लगाता है। मिनहुई दूर से उन्हें देखती है। तभी चेयर टूट जाती है और मिनहुई सीधा शिनचैन के ऊपर गिरती है। इसके बाद वो उसे धक्का देकर उठ जाती है। रात को क्वेन सो जाता है। मिनहुई और शिनचैन बैठकर बात कर रहे थे। तभी मिनहुई कहती है तुम जानते थे हम आ रहे थे। शिनचैन कहता है नहीं। तभी मिनहुई कहती है मुझे पता है कि कार
चाओमू ने नहीं भेजी थी, जिस पर शिनचैन मान लेता है। इसके बाद मिनहुई वार्निंग देती है, इस हफ्ते तुम क्वेन से 2 बार मिल चुके हो, अगले हफ्ते अब तुम्हें नहीं मिलने दूंगी। जिस पर शिनचैन कहता है, मैं यहाँ बिजनेस के लिए आया था, इसलिए ये काउंट नहीं होगा। होटल में क्वेन शिनचैन के साथ सो जाता है। मिनहुई चाओमू से मिलने जाती है। बाद में मिनहुई क्वेन को ले जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि शिनचैन कहता है, यही प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर लो, मैं क्वेन को संभाल लूंगा। जिस पर मिनहुई मान जाती है। काम करते करते मिनहुई सो जाती है। शिनचैन उसे प्यार से देखता है और बेड पर लिटा देता है। मिनहुई आंखें खोलती है, दोनों करीब आ जाते हैं। तभी क्वेन हिलता है और दोनों अलग हो जाते हैं। मिनहुई कहती है, मैं क्वेन को ले जाती हूँ। जिस पर शिनचैन कहता है, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे रूम में चला जाता हूँ। अब नेक्स्ट सीन इवेंट का होता है। तीनों साथ होते हैं। शिनचैन क्वेन को लेकर कहता है, तुम प्रेजेंटेशन पर फोकस करो, मैं क्वेन को संभाल लूंगा। इसके बाद मिनहुई उसे जाने देती है। वही इवेंट के ऑर्गेनाइजर मिनहुई के पास आकर कहते हैं, आपका स्पीच कैंसिल हो गया है। ये सुनकर मिनहुई शॉक हो जाती है और पूछती है, कैंसिल? पर क्यों? जिस पर वो बोलता है, टाइम नहीं है इसीलिए। मिनहुई उनसे इंसिस्ट करती है और वो कहते हैं कि ठीक है, थोड़ी देर के बाद हम तुम्हें एक लास्ट चांस दे देंगे। इसके बाद इवेंट शुरू होता है और मिनहुई को पहले स्पीच देना था, लेकिन उसका नाम अनाउंस ही नहीं होता। ऑडियंस क्लैप करती है, एक के बाद एक स्पीकर्स आते रहते हैं और जाते रहते हैं, लेकिन मिनहुई का नाम अनाउंस ही नहीं हो रहा था। शिनचैन उसे मैसेज करता है, तुम्हारा नाम क्यों नहीं आया? जिस पर मिनहुई रिप्लाई करती है, चोंग की वजह से, मेरा टर्न बाद में आएगा। जिस पर शिनचैन बोलता है, मैं मदद करूंगा। मिनहुई लिखती है, नहीं, मैं खुद हैंडल कर लूंगी। इवेंट ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। मिनहुई का नाम फिर भी नहीं लिया जाता। तब मिनहुई खुद खड़ी हो जाती है और सब लोग उसकी तरफ देखते हैं। वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आवाज में कहती है, मुझे अपना प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों को बताना है। और फिर वो अपना प्रोजेक्ट इतनी क्लैरिटी और इमोशंस के साथ एक्सप्लेन करती है कि पूरी हॉल शांत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ शिंडी क्वेन के साथ बैठी होती है। स्पीच के बाद मिनहुई क्वेन को ढूंढने जाती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। उसे एक गिफ्ट मिलता है जो शिनचैन छोड़ गया होता है। मिनहुई मैसेज करती है, थैंक यू। जिस पर शिनचैन रिप्लाई करता है, तुम्हें कैसे पता मैं ही हूँ? मिनहुई लिखती है, सिर्फ तुम जैसा बैड टेस्ट वाला इंसान ही ऐसा गिफ्ट दे सकता है। वो पूछती है कि क्वेन कहाँ है? जिस पर शिनचैन रिप्लाई करता है, शिंडी के साथ। इसके बाद हम पार्टी का सीन दिखते हैं, जहाँ मिनहुई वही ड्रेस पहनी होती है जो शिनचैन ने उसे दी थी। चैंग का असिस्टेंट क्वेन के पास आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, पर क्वेन सीधा उसे बोल देता है, मुझे आप नहीं जानते। असिस्टेंट जबरदस्ती बात बताता है और क्वेन घबराकर चिल्लाता है, मम्मा। मिनहुई तुरंत आ जाती है, आप कौन हो? मेरे बेटे को क्यों परेशान कर रहे हो? लोग बोलने लगते हैं, ये आपका बेटा है, काफी बड़ा हो गया है। असिस्टेंट मौका देखकर बोल देता है, हाँ ये इसका बेटा है, अकेले पाला है, इसे खुद भी नहीं पता कि बच्चे का बाप कौन है। तभी शिनचैन आगे आता है, वो क्वेन को बुलाता है और वो जोर से कहता है, किसने कहा इसका कोई बाप नहीं है? मैं इसका बाप हूँ। पूरा हॉल फ्रीज हो जाता है। इसके बाद शिनचैन खुद को शांत करके कहता है, पार्टी डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। इसके बाद वो क्वेन और मिनहुई को लेकर बाहर चला जाता है। बाहर क्वेन कहता है, मुझे नीचे उतारो। वो भागने लगता है। मिनहुई और शिनचैन दोनों उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं और दौड़ते दौड़ते उनके हाथ एक दूसरे में टकरा जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में मिनहुई पीने लगती है। शिनचैन उसे रोकता है। मिनहुई अचानक पूछती है कि तुम मुझे पसंद करते हो? फिर थोड़ी देर बाद वो कहती है, रहने दो। वो अपनी आंखों पर हाथ रखकर बोलती है, पहले तुम क्वेन के लिए आए, फिर कहते हो कि तुम्हें क्वेन नहीं चाहिए। पहले कहते हो कि तुम्हें मेरी शक्ल भी नहीं देखनी, अब खुद हर जगह मेरे सामने आ जाते हो। उसकी बातें सुनकर शिनचैन बैठ जाता है और कहता है, मैं तुम्हारे सब सवालों का जवाब दे दूंगा। लेकिन उससे पहले ही मिनहुई उल्टी कर देती है। अब अगले सीन में मिनहुई उठती है और देखती है कि उसके कपड़े बदले हुए हैं। उसे याद आता है कि उसने पूछा था, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? वो बाहर जाकर शिनचैन को आवाज देती है, पर कोई आवाज नहीं आती। वो जाने ही वाली होती है कि तभी शिनचैन एक रोल प्लेइंग गेम खेल रहा था, जिसमें 2 कैरेक्टर्स थे, एक मिनहुई और एक शिनचैन। उसकी बातें सुनकर मिनहुई इमोशनल हो जाती है। शिनचैन उसके पास आकर कहता है, मैंने 5 साल बर्बाद कर दिए। ये सुनकर मिनहुई कहती है, नहीं, शायद तुमने मुझे अब तक उतना प्यार नहीं किया था जितना अब करते हो। शिनचैन अपनी जेब से वो ब्रेसलेट निकालता है जो 5 साल पहले खरीदा था। ये देखकर मिनहुई शॉक में रहती है और कहती है, तुम्हारे पास ये आज भी है। इसी वक्त चेंग नाम का एक लड़का आता है और गुस्से में कहता है, तुमने ये सब मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने मेरी बहन को क्यों मारा और शिनचैन को मुझसे क्यों छीन लिया? मिनहुई का चेहरा सफेद पड़ जाता है। सुनैन तुम्हारी बहन थी। अब यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि मिनहुई शिनचैन को कुछ बताना चाहती थी, लेकिन शिनचैन को कॉल आ जाता है। उसे बताया जाता है कि तुम जिस लड़की के साथ हो वो सुनैन नहीं है। शिनचैन गुस्से में मिनहुई पर चिल्लाता है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मिनहुई रोती हुई उसे कहती है कि मैंने झूठ नहीं बोला, तुम्हारी हार्ट की प्रॉब्लम थी, मैं बस चाहती थी कि तुम सर्जरी के लिए अब्रॉड जाओ। ये सुनते ही शिनचैन बोलता है, मुझे अपनी शक्ल भी कभी मत दिखाना। इतना बोलकर वो बेहोश हो जाता है। अब वापस हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ चेन चिल्लाता है, तुमने मेरी बहन को मारा। शिनचैन मिनहुई से पूछता है कि क्या तुमने सुनैन को मारा था? जिस पर मिनहुई आंखों में आंसू लेकर कहती है, तुम्हें तब भी मुझ पर भरोसा नहीं था और तुम्हें आज भी मुझ पर भरोसा नहीं है, तो फिर मुझसे आकर पूछ क्यों रहे हो? तभी चाओमू आती है। मिनहुई गुस्से में चेन और शिनचैन दोनों को बाहर निकाल देती है। बाहर शिनचैन चेन को बताता है कि सुनैन और मैं बचपन के दोस्त है। जिस दिन वो मुझसे मिलने आ रही थी उस दिन उसका एक्सीडेंट हो गया था। उसी जगह मिनहुई आई हुई थी।
चेन फिर भी इल्जाम लगाता है। तब मिनहुई खुद आती है। मैं अपनी इनोसेंस को प्रूव करूंगी, तुम्हें उस जगह ले जाऊंगी जहाँ सुनैन मरी थी। वहाँ जाकर एक बस एक्सीडेंट का विटनेस भी मिल जाता है और वो कहता है बस खाई में गिरने वाली थी, लोग भाग रहे थे पर सुनैन वापस गई। मिनहुई ने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन उसे मैंने खींच लिया, वरना वो भी मर जाती। चन के हाथ में सुनैन की फोटो होती है। मिनहुई कहती है वो इसी फोटो को लेने के लिए वापस गई थी। ये देखकर चन रो पड़ता है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। जिस पर मिनहुई कहती है मुझे अपनी बहन समझ लो। ये सुनते ही चन खुश हो जाता है। बाद में शिनचैन मिनहुई के पास जाता है पर वो उसे अवॉइड करती है। शिनचैन कहता है सच सामने आ गया है, फिर भी मुझसे दूर क्यों हो तुम। जिस पर मिनहुई कहती है तुम्हें मुझ पर भरोसा अब हुआ, तब नहीं। तभी शिनचैन मिनहुई को प्रपोज कर देता है और कहता है मैं तुम्हारे और क्वेन के साथ रहना चाहता हूँ। जिस पर मिनहुई कहती है हमारी कहानी 5 साल पहले ही खत्म हो चुकी है, अब जो भी है सिर्फ क्वेन की वजह से है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि शिनचैन क्वेन को मूवी के लिए ले जाता है। क्वेन पूछता है मम्मी जाएंगी क्या, जिस पर मिनहुई कहती है सिर्फ तुम जाओ। जिस पर शिनचैन फिर पूछता है तुम कहाँ जाओगी। मिनहुई बोलती है मैं डेट पर जा रही हूँ। इसके बाद हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ शिनचैन मिनहुई के ऑफिस में फूल भेजता है, पर मिनहुई को एलर्जी होती है इसीलिए वो फूल सब लोगों में बांट देती है। शिनचैन एक कप भी भिजवाता है, इससे पानी पीने पर मीठा लगेगा, पर मिनहुई उसे भी पसंद नहीं करती। यहाँ से हमें स्विमिंग पूल का भी सीन दिखाया जाता है जहाँ मिनहुई क्वेन को स्विमिंग सिखाने ले जाती है। शिनचैन भी वहाँ आ जाता है। शिनचैन स्विमिंग करके इम्प्रेस करना चाहता था लेकिन पानी में उसे चेस्ट पेन हो जाता है। ये देखकर मिनहुई घबरा जाती है और कहती है तुम पागल हो, तुम हार्ट पेशेंट हो ना, ये भूल जाते हो क्या। इसके बाद घर पर शिनचैन की हार्ट बीट सुनकर ही वो शांत होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि शिनचैन बोलता है मैं यही शिफ्ट हो गया हूँ। जिसे सुनकर मिनहुई गुस्से में लैंप उठा लेती है और क्वेन बोलता है वो डैड है। फ्लड का ड्रामा होता है और असिस्टेंट फेक वीडियो दिखाता है। मिनहुई मान जाती है। मिनहुई कहती है कि तुम नहीं जाओगे तो मैं जाऊंगी। डॉक्टर जो के घर जाने की बात होती है, शिनचैन वहाँ भी पहुँच जाता है। अगले दिन ऑफिस में मिनहुई ब्लाइंड डेट की बात करती है। शिनचैन समझ जाता है। अब हम देखते हैं कि मिनहुई ब्लाइंड डेट के लिए रेडी होती है लेकिन क्वेन टॉयज से पूरा रास्ता ब्लॉक कर देता है। देखकर मिनहुई पूछती है कि ये क्या है, जिस पर क्वेन मासूम चेहरा बनाकर बोल देता है मॉम अब बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो। तभी शिनचैन का भी कॉल आता है। वो कहता है मुझे काम है, आज मैं क्वेन को नहीं ले जा पाऊंगा। मिनहुई क्वेन से कहती है शिनचैन नहीं आएगा, मैं तुम्हें डॉक्टर जो के पास छोड़ दूंगी। ये सुनते ही क्वेन ड्रामा शुरू कर देता है। वो पेट पकड़कर बैठ जाता है और कहता है मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है। जिस पर मिनहुई कहती है ठीक है हॉस्पिटल चलते हैं, वहाँ ठीक हो जाएगा। जैसे ही हॉस्पिटल का नाम सुनता है क्वेन वो तुरंत सीधा होकर बैठ जाता है। ये देखकर मिनहुई समझ जाती है और कहती है तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ना ताकि मैं ब्लाइंड डेट पर ना जा सकूं। जिस पर क्वेन कहता है मैं ना उसके अगेंस्ट हूँ ना सपोर्ट में हूँ। पर मिनहुई बोलती है अगर तुम्हें लड़का पसंद नहीं आया तो मैं उसे दोबारा कांटेक्ट नहीं करूंगी। ये सुनते ही क्वेन मान जाता है। अब यहाँ से हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो ब्लाइंड डेट के लिए वेट कर रही होती है। क्वेन इधर उधर देख रहा होता है अपने डैड को ढूंढते हुए। दूर से शिनचैन सिग्नल देता है, लड़का आ जाता है। क्वेन उसे इग्नोर करता है। शिनचैन देखता है कि मिनहुई लड़के की किसी बात पर मुस्कुरा रही थी और उसे गुस्सा आ जाता है। शिनचैन क्वेन को सिग्नल देता है प्लान सी एक्टिवेट करो। प्लान ये होता है कि क्वेन अपना टॉय लड़के पर फेंकेगा, लड़का गुस्सा होकर चला जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। शिनचैन गुस्से में वहाँ से चला जाता है और क्वेन को सिग्नल करता है मैं तुम्हें कॉल करूंगा। तब मिनहुई को कॉल आता है इन्वेस्टर का। वो कॉल पिक करती है और सामने शिनचैन खड़ा होता है। मिनहुई पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। शिनचैन तुरंत क्वेन को उठाता है और लड़के से कहता है मैं क्वेन का फादर हूँ। लड़का तुरंत माफी मांगता है और चला जाता है। बाहर मिनहुई और शिनचैन का झगड़ा होता है। शिनचैन गुस्से में कहता है तुम किसी और के साथ ब्लाइंड डेट पर कैसे जा सकती हो। जिस पर मिनहुई बोलती है ये मेरी प्रॉब्लम है। शिनचैन कहता है जब मैं एक मौका मांग रहा हूँ तो तुम दूसरों को क्यों दे रही हो। जिस पर मिनहुई कहती है आज तुम्हारा दिन है, क्वेन के साथ एंजॉय करो, और वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिनचैन क्वेन के साथ होता है। मिनहुई क्वेन को लेने आती है। शिनचैन ताना मारते हुए यहाँ कहता है तुम लेट हो, क्या तुम फिर किसी और ब्लाइंड डेट पर गई थी। जिस पर मिनहुई झूठ बोल देती है हाँ 8-9 ब्लाइंड डेट्स पर गई थी मैं, एक से शादी भी करने की सोची है मैंने। इतना बोल वो क्वेन को ले जाने लगती है। तभी शिनचैन अचानक चेस्ट पकड़ लेता है। क्वेन चिल्लाता है डैड को सीपीआर दो। मिनहुई घबरा जाती है मुझे नहीं आता। जिस पर क्वेन बोलता है आनी चाहिए। मिनहुई शिनचैन की नाक पकड़कर सीपीआर देने लगती है। शिनचैन तुरंत उठकर बैठता है। मिनहुई कहती है यही बेस्ट सीपीआर है और क्वेन को ले जाती है। थोड़ी देर बाद शिनचैन दोबारा आता है। क्वेन दरवाजा नहीं खोलता। शिनचैन पूछता है कि तुम किस साइड हो। क्वेन कहता है आपकी, लेकिन मॉम ने कहा है अगर अंदर आने दिया तो दोनों को बाहर निकाल देगी। इसके बाद हम देखते हैं कि शिनचैन क्वेन को एक हार्ट शेप चॉकलेट देता है। दरवाजा बंद हो जाता है। शिनचैन मुस्कुराता है अगर वो मुझे पसंद ना करती तो हार्ट शेप चॉकलेट नहीं देती। अब नेक्स्ट ब्लाइंड डेट पर हम देखते हैं कि मिनहुई ब्लाइंड डेट पर होती है लेकिन लड़का अजीब होता है, वो चली जाती है। तभी वहाँ चैंग भी आ जाता है। वो बदतमीजी शुरू कर देता है पर शिनचैन वहाँ आता है और उसे बहुत बुरा सबक सिखाता है। मिनहुई वहाँ से चली जाती है। शिनचैन पीछे आता है और मिनहुई उसे इग्नोर करती है। शिनचैन कहता है तुम ब्लाइंड डेट्स पर इसीलिए जा रही हो ना ताकि मुझसे प्यार ना हो जाए। जिस पर मिनहुई बोलती है
मैं प्रॉमिस करती हूँ अगर तुम दूर रहोगे तो मैं ब्लाइंड डेट्स पर नहीं जाऊंगी। इस पर शिनचैन कहता है तुम ये मुझे दूर करने के लिए कर रही हो, जिस पर मिनहुई कहती है हाँ। इतना बोल वो जाने लगती है। शिनचैन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथ में दर्द होता है क्योंकि उसी हाथ से उसने चैंग को मारा था। मिनहुई सोचती है कि वो एक्टिंग कर रहा है। शिनचैन कहता है मैं ड्राइव नहीं कर सकता, मुझे साथ ले चलो। मिनहुई मना करती है लेकिन फिर मुस्कुराकर उसे घर ले जाती है। शिनचैन क्वेन के लिए गिफ्ट देता है। मिनहुई जाने लगती है। शिनचैन बोलता है मेरा हाथ देखो, मेडिसिन लगानी है। मिनहुई असिस्टेंट को बोल देती है लेकिन असिस्टेंट काम का बहाना बनाकर चला जाता है। मजबूरी में मिनहुई खुद मेडिसिन लगाती है। शिनचैन उसका नाम लेता है। मिनहुई पूछती है क्या? शिनचैन कहता है बस नाम लेने का मन हुआ। मिनहुई बोलती है तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम मुझ पर गिव अप कर दो। शिनचैन फिर हाथ पकड़ता है। इस बार सच में दर्द होता है लेकिन वो कुछ कहता नहीं। अब यहाँ से हमें डायरेक्ट हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर जो शिनचैन को चेक कर रहे थे। मिनहुई और क्वेन वहाँ होते हैं। क्वेन घबरा जाता है। डॉक्टर जो कहते हैं चिंता मत करो वो ठीक है। इसके बाद शिनचैन उठकर बैठ जाता है। मिनहुई गुस्से में कहती है जब ठीक होते हो तब ड्रामा करते हो और जब सच में तुम्हारी हालत खराब होती है तब तुम कुछ भी नहीं बोलते। ये सुनते ही शिनचैन कहता है मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, बस इसीलिए कुछ नहीं बताया। ये सुनते ही मिनहुई बोलती है तुम्हें अकेले हैंडल करने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही शिनचैन शॉक हो जाता है। क्या कहा? पर मिनहुई चली जाती है और शिनचैन खुश हो जाता है। जब शिनचैन उठता है तो वो देखता है कि मिनहुई और क्वेन उसके पास बैठे हैं। मिनहुई कहती है हाँ हम यही थे। क्वेन शिनचैन के हाथ पर हार्ट बनाता है। डैड आपके पास एक बीमार हार्ट है इसलिए आप दूसरा हार्ट यूज कर सकते हो। ये देखते ही शिनचैन मुस्कुरा देता है। तभी नर्स पूछती है फैमिली? मिनहुई कहती है हम इसकी फैमिली है। शिनचैन ये सुनते ही और ज्यादा खुश हो जाता है। नर्स मेडिसिन देती है और शिनचैन बोलता है अगर तुम मेरे साथ हो जब मैं बीमार हूँ तो मैं हमेशा बीमार रहना चाहूंगा। सुनते ही मिनहुई कहती है अगर एक हफ्ते में ठीक नहीं हुए तो मैं और क्वेन तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। ये सुनते ही शिनचैन तुरंत अपनी मेडिसिन खा लेता है। तभी शिंडी आती है। मिनहुई क्वेन को घर ले जाती है। क्वेन कहता है हम यही रहने वाले थे। मिनहुई बोलती है शिंडी आ गई है इसलिए हम जा सकते हैं। तभी क्वेन बोलता है डैड के लिए हार्ट शेप सैंडविच ले चलते हैं। मिनहुई से पूछती है क्यों? जिस पर क्वेन कहता है जब मैं बीमार था आपने मुझे दिए थे, उससे मुझे एनर्जी मिली थी। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि शिनचैन शिंडी से कहता है कि उसे घर ले जाए। शिंडी मिनहुई से कहती है प्लीज उसका ख्याल रखना। मिनहुई मना करती है लेकिन आखिर में मान जाती है। शिंडी खुशी खुशी चली जाती है। मिनहुई सैंडविच देती है। शिनचैन पहले मुंह बनाता है फिर उसका हाथ चूमता है। अब मीठा लग रहा है। इतना बोलकर वो उसे खाने लगता है। मिनहुई बोलती है तुम्हें डायबिटीज हो जाएगी। रात को मिनहुई मेडिसिन देती है। शिनचैन उससे पूछता है कि क्वेन के लिए लिविंग रूम क्लीन किया, जिस पर मिनहुई कहती है नहीं मैं उसे घर ले जा रही हूँ। जिस पर शिनचैन ड्रामा करता है मैं हार्ट पेशेंट हूँ, रात को मर जाऊंगा तब क्या करोगी? ये सुनते ही क्वेन शिनचैन को हक करता है। मम्मी आप हमें कैसे छोड़ सकती हो? मिनहुई ये सुन कहती है ठीक है मैं नहीं जा रही। शिनचैन कहता है क्वेन मेरे साथ सो जाओ। मिनहुई चेयर पर सो जाएगी। शिनचैन कहता है यहाँ क्यों सो रही हो? मिनहुई बोलती है अगर रात को कुछ हुआ तो मैं पास रहूंगी ना। ये सुन शिनचैन कहता है क्या मैं कुछ भी कर सकता हूँ? जिस पर मिनहुई से डांट देती है। शिनचैन फिर चेस्ट पेन का नाटक करता है। मिनहुई चेक करती है, वो उसे पास खींच लेता है और कहता है मेरी हार्ट बीट सुनो। मिनहुई उसे छोड़कर चली जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग मिनहुई शिनचैन को उठाने जाती है तो वो नहीं उठता। वो हार्ट बीट चेक करती है। शिनचैन उसे उसके पास खींच लेता है। वो कहता है क्या तुम्हें लगा कि मैं मर गया? मैं नहीं मरूंगा क्योंकि मैंने क्वेन से प्रॉमिस किया है कि मैं हमेशा तुम दोनों के साथ रहूंगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि शिनचैन घर पर वेट कर रहा था। तभी क्वेन कहता है कि मॉम आई। मिनहुई आती है। शिनचैन फिर ड्रामा करता है। वो परफ्यूम्स दिखाता है, ये लगाओ वो समझेंगे तुम शादीशुदा हो। मिनहुई गुस्से में कहती है तुम्हारा दिमाग कब ट्रीट हुआ था, लगता है बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। तभी लाइट्स बंद हो जाती है। फिर ब्यूटीफुल सी सुंदर सी लाइट्स चलने लगती है। ये देखकर शिनचैन कहता है तुमने मेरा ख्याल रखा, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। मिनहुई प्रोजेक्ट्स की बात करती है और शिनचैन उसे कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। मिनहुई कहती है पहली बार किसी ने मेरे लिए फाइट किया है। जिस पर शिनचैन बोलता है मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया था, मैं बस 5 साल तक एब्सेंट था। अब हम देखते हैं कि मिनहुई कार में सो जाती है और शिनचैन उसे संभालता है। डॉक्टर जो का कॉल आता है और मिनहुई जाने लगती है। शिनचैन मना करता है पर वो नहीं सुनती। वहाँ चेंग मिलता है। वो कहता है मैंने तुम्हारी कंपनी खरीद ली है। मिनहुई साथ चली जाती है। शिनचैन को कुछ गड़बड़ लगती है तो वो उसे फॉलो करता है। चेंग बताता है कि मिनहुई सीक्रेटली रिकॉर्ड करती है। चेंग फोन छीन लेता है और बदतमीजी शुरू कर देता है। मिनहुई से थप्पड़ मारती है और हमें यहाँ से फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि 5 साल पहले भी चेंग ने उसे हरास किया था। तभी शिनचैन आ जाता है और मिनहुई को घर ले जाता है। मिनहुई बहुत ज्यादा डर जाती है। शिनचैन उसे तसल्ली देता है और फिर वो सो जाती है। जब वो उठती है तो शिनचैन के हाथ पकड़े होती है वो, और शिनचैन कहता है मैंने तुम्हें 5 साल पहले रोते हुए देखा था और आज भी। इस पर मिनहुई कहती है तुम भी गलत थे। शिनचैन कहता है हाँ मानता हूँ। मिनहुई से पूरा सच बताती है, जॉब, हैरेसमेंट, चैंग, सब कुछ। वो कहती है कि क्वेन के ट्रीटमेंट के लिए मुझे पार्टी में उसकी गोद में बैठना पड़ा था। मिनहुई रिक्वेस्ट करती है कि अभी कुछ मत करो, चैंग बहुत खतरनाक है। शिनचैन बोलता है सब मुझ पर छोड़ दो। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिनचैन चैंग के पास जाता है। चैंग हॉस्पिटल में होता है, बुरी तरीके
तरीके से पिटा हुआ। चैंग ताना मारता है, क्या मिनहुई तुम्हें पसंद करती है? क्या पैसे उससे इम्प्रेस किया उसे? जिस पर शिनचैन चैंग को देखकर ठंडे लहजे में कहता है, 5 साल पहले मैंने एक बहुत बड़ी गलती की थी और मैं आज तक उसकी कीमत चुका रहा हूँ। फिर वो आगे कहता है, तुम पहले भी मिनहुई को हरास कर चुके थे, मेरे पास सबूत है, मैं ये सब पुलिस और मीडिया को दे दूंगा। और एक बात याद रखना, मैं मिनहुई को कभी नहीं छोड़कर जाऊंगा। ये सब बातें मिनहुई बाहर खड़े खड़े सुन लेती है। जब शिनचैन घर लौटता है तो मिनहुई खड़ी होती है। उसे देखकर शिनचैन पूछता है कि अभी तक जग रही हो तुम? जिस पर मिनहुई कहती है, मैंने सब सुन लिया जो भी तुमने कहा। शिनचैन धीरे से कहता है, अब तुम्हें यकीन हो गया ना कि मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा? जिस पर मिनहुई अपनी जेब से एक ब्रेसलेट निकालती है और कहती है, क्या तुम ये मुझे पहना दोगे? शिनचैन खुशी से उस ब्रेसलेट को पहना देता है। उसके बाद वो मिनहुई को किस करता है और यहीं से उनकी रियल रोमांस शुरू होती है। वो रात दोनों साथ बिताते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग मिनहुई उठकर जाने लगती है, लेकिन शिनचैन उसे वापस से खींच लेता है। तभी वो देखते हैं कि क्वेन सामने खड़ा था। क्वेन कहता है, आप दोनों साथ सो रहे थे? तो क्या मैं भी अब आपके साथ सो सकता हूँ? इतना बोलकर शिनचैन उसे उठाकर बीच में लेटा लेता है। मिनहुई क्वेन को खींचकर कहती है, अब चल किंडरगार्टन जाना है। अब नेक्स्ट सीन में शिनचैन ब्रेकफास्ट बना रहा होता है और मिनहुई आती है। शिनचैन मुस्कुराकर कहता है, हम जब से साथ हुए हैं तब से तुम्हारा फेस ग्लो कर रहा है। इसके बाद वो पूछता है कि अब तुम यहीं रहोगी ना, वापस नहीं जाओगी? मिनहुई कहती है, नहीं, मैं क्वेन को लेकर घर वापस जाऊंगी। जिस पर शिनचैन बोलता है, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, तुम मत जाओ। मिनहुई हंसती है और कहती है, तुम अब ठीक हो गए हो। तभी क्वेन आता है, डैड मुझे भी खाना खिला दो। अब नेक्स्ट सीन में मिनहुई पैसे गिनते हुए दिखाई जाती है। शिनचैन उसके पास आता है और रोमांटिक होने की कोशिश करता है, लेकिन मिनहुई उसे रोक देती है। वो कहती है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, अब मैं किससे मदद मांगू? शिनचैन यहाँ सीरियस हो जाता है और मिनहुई उसे देखती है और कहती है, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, तुम ही तो हो मेरे हेल्पर। शिनचैन कहता है, मैं तुम्हारी कंपनी में बहुत इन्वेस्ट करने वाला हूँ। मिनहुई बोलती है, नहीं, इतना ज्यादा नहीं, मैंने थोड़े पैसे जमा किए हैं, मैं खुद करना चाहती हूँ। शिनचैन कहता है, तो मैं कर रहा हूँ तुम्हारी तरफ से। मिनहुई मान जाती है, लेकिन एक कंडीशन रखती है, हमारी रिलेशनशिप सीक्रेट रहेगा। शिनचैन हाँ कर देता है, लेकिन फिर बोलता है, बाहर दुनिया को पता नहीं चलेगा, लेकिन घर के अंदर तुम सिर्फ मेरी हो। ये सुनकर शिनचैन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो किस करने चाहता है पर स्लिप हो जाता है। फिर कहता है, हमारी किस भी इनकम्प्लीट है, और फिर दोनों किस करते हैं। रात को वो दोनों बेड पर जाते हैं और देखते हैं कि क्वेन पहले से ही सो रहा होता है। शिनचैन उसे उठाकर उसके रूम में ले जाता है और क्वेन कहता है, आप दोनों मेरे साथ सो जाओ। शिनचैन कहता है, अब तुम बड़े हो गए हो, और उसे रूम में जाकर छोड़ देता है। शिनचैन अपने रूम में आता है और मिनहुई सो रही होती है। वो उसे किस करता है और फिर सो जाता है। थोड़ी देर बाद मिनहुई उठती है। शिनचैन सो रहा होता है। वो पूछती है कि शिनचैन उसके पास आता है, उसके ऊपर झुक जाता है और फिर उनका रोमांस दोबारा शुरू होता है। अब अगले सीन में क्वेन डिनर के दौरान मिनहुई की आंखों पर पट्टी बांध देता है, फिर एक गिफ्ट देता है जो उसने खुद बनाया था। मिनहुई इमोशनल हो जाती है। मिनहुई कहती है, मुझे तुम्हारा गिफ्ट बहुत ज्यादा पसंद आया। ये देखकर शिनचैन भी बोलता है, तो मेरा गिफ्ट कहाँ है? मिनहुई उसकी आंखें बंद करके उसे एक वॉच देती है, बिल्कुल उसकी जैसी। शिनचैन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मिनहुई और शिनचैन खाना खा रहे होते हैं। क्वेन असिस्टेंट के साथ होता है। शिनचैन कहता है, तुम्हारा इतना हैंडसम बॉयफ्रेंड सामने बैठा है और तुम खाने को देख रही हो। जिस पर मिनहुई फोन देख रही होती है। शिनचैन पूछता है, नया घर खरीद रही हो और ये बेच रही हो क्या? जिस पर मिनहुई कहती है, हाँ, प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए घर बेच रही हूँ। जिस पर शिनचैन कहता है, पैसे मुझसे ले लो, घर क्यों बेच रही हो? फिर वो खुशी से कहती है, घर बेचकर तुम मेरे घर आ जाओ। ये सुनते ही वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो असिस्टेंट को कॉल करता है, क्वेन को आने में टाइम लगेगा। शिनचैन कहता है, चलो तुम मुझे रिवॉर्ड दो। अब नेक्स्ट डे एक लड़की घर देखने आती है। जाते ही शिनचैन कहता है, पैक करो, तुम मेरे घर आ रही हो। मिनहुई पूछती है, किसने कहा? शिनचैन बोलता है कि मेरा घर बहुत बड़ा है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। वो खुशी खुशी पैकिंग शुरू कर देते हैं और मिनहुई चुप हो जाती है। उसे लगता है कि ये घर हमेशा से उसका और क्वेन का रहेगा। शिनचैन कहता है, अब हम फैमिली है। मिनहुई कहती है, पैसे आए तो मैं फिर अपने घर आ जाऊंगी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जाओ मिनहुई से बात करने आता है। शिनचैन हेलमेट पहनकर आता है, हम ऑफिशियली डेट कर रहे हैं, दूर रहो। मिनहुई मुस्कुराकर चली जाती है और जाओ कहता है, मैं तुम्हारे और मिनहुई में इंटरेस्ट नहीं रखता। शिनचैन खुश हो जाता है ये सुनते ही। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हाउस डील फाइनल होती है और 3 दिन में मिनहुई शिफ्ट हो जाती है शिनचैन के घर पर। नए घर में मिनहुई सोफे पर बैठी होती है और शिनचैन उसके पास आता है। मिनहुई कहती है, मुझे भूख लगी है। शिनचैन कहता है, बाहर खाने चलते हैं। वो किस करने ही वाले होते हैं कि कॉल आ जाता है, ब्लाइंड डेट वाला लड़का जो अब इन्वेस्टर भी होता है। मिनहुई किस करके चली जाती है और शिनचैन भी उसे फॉलो करता है। मिनहुई लड़की से मिलती है और शिनचैन को इंट्रोड्यूस कराती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। शिनचैन शॉक्ड होता है और खुश भी था। मॉल में हम देखते हैं कि शिनचैन सबके सामने मिनहुई को किस कर देता है। घर आकर फिर रोमांस कर शुरू हो जाता है इनका। तब शिनचैन की घड़ी होती है वो बजने लग जाती है हाई हार्ट रेट की वजह से। ये देखकर मिनहुई बहुत ज्यादा घबरा जाती है और शिनचैन कहता है, कुछ नहीं हुआ, मैं बस थोड़ा सा ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। अब नेक्स्ट सीन में मिनहुई जिस कंपनी में काम करती थी वो कंपनी चैंग खरीद लेता है। मिनहुई उदास हो जाती है। शिनचैन कहता है कि जो भी डिसीजन लोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब नेक्स्ट डे शिनचैन और क्वेन सेम कपड़े पहने होते हैं और बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। ऑफिस पहुंचते ही मिनहुई रिजाइन करने का डिसीजन लेती है, लेकिन चैंग धमकी देता है, अगर तुम गई तो मैं सबको निकाल दूंगा। ये सुनते ही मिनहुई मजबूर हो जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि शिनचैन मिनहुई को एक जगह ले जाता है जो कि उसका पुराना घर था। शिनचैन कहता है, मैं ये घर खरीद लिया है ताकि तुम
दुखी ना रहो। देखते ही मिनहुई रो पड़ती है। वो दोनों स्ट्रेस रिलीफ जगह पर जाते हैं जहाँ चीजों को तोड़ तोड़ के वो अपना गुस्सा निकाल रहे थे। इसके बाद वो मूवी देखते हैं जहाँ शिनचैन रो रहा होता है। मिनहुई मूवी चेंज कर देती है और फिर खुद रो पड़ती है। यहाँ पैरेलल सीन में हम चैंग को असिस्टेंट को पैसे देते हुए देखते हैं। वो गुस्से में चेक फाड़ देती है। मेरे पास सबूत है, तुम्हारे पास 4 दिन है। असिस्टेंट का घर छाना जाता है। शिनचैन उसे सेफ जगह ले जाता है। अब हम देखते हैं कि चैंग अपने डिवाइस तोड़ रहा होता है। मिनहुई सामने से गुजर रही होती है और चैंग उसे जबरदस्ती कार में बैठा लेता है। मिनहुई उसे रेसिस्ट करती है और चैंग बदतमीजी शुरू कर देता है। शिनचैन गुस्से में चैंग के सामने खड़ा होता है और उसे वार्निंग देता है कि मैं तुम्हें पहले भी बोल चुका हूँ, मिनहुई से दूर रहो। चैंग कुछ बोले बिना वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में मिनहुई की एक कलीग रात तक ऑफिस में काम कर रही होती है। तभी उसका दूसरा कलीग डुंग वहाँ आता है और उसके साथ बदतमीजी शुरू कर देता है। इसी वक्त दूसरी तरफ से मिनहुई शिनचैन के साथ आइसक्रीम खा कर रही होती है। शिनचैन उसके पास आने लगती है। मूड हल्का हो रहा होता है। तभी मिनहुई को उसके एम्प्लॉय का कॉल आता है। मिनहुई बिना वक्त गवाए उस लड़की को घर छोड़ती है और कहती है कल ऑफिस में डुंग को रिपोर्ट करना। अगले दिन ऑफिस में मिनहुई का गुस्सा फूट पड़ता है। वो डुंग को सबके सामने बहुत बुरी तरीके से पीट देती है। पूरा ऑफिस ये सीन देखकर शॉक हो जाता है और सेटिस्फाइड दोनों होता है। तभी वहाँ लड़की पुलिस के साथ आ जाती है। डुंग को अरेस्ट कर लिया जाता है। एम्प्लॉयज ताली बजाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में मिनहुई रोड क्रॉस कर रही होती है। तभी एक बाइक आकर उसे टक्कर मार देती है। उसकी लेग इंजर्ड हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। हॉस्पिटल में मिनहुई पूछती है कि तुम इतने उदास क्यों हो। शिनचैन कहता है अगर मैं थोड़ा जल्दी आ जाता तो तुम्हें ये चोट नहीं लगती। जिस पर मिनहुई मुस्कुराकर बोलती है ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सा रेस्ट चाहिए और मैं ठीक हो जाऊंगी। जिस पर शिनचैन कहता है जब तुम ठीक हो जाओ मैं तुम्हें एक जगह ले जाऊंगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि शिनचैन मिनहुई को उसी जगह ले जाता है। मिनहुई मजाक में कहती है क्या तुम्हें यहाँ कोई लड़की छुपा कर रखी है। शिनचैन बोलता है हाँ बिल्कुल। इसके बाद फिर मिनहुई को चैंग के असिस्टेंट के पास छोड़ देता है। शिनचैन वहाँ से चला जाता है। असिस्टेंट कहती है मेरे पास सबूत है, चैंग ने तुम्हारे साथ जो किया उसकी। दोनों मिलकर लाइव स्ट्रीम शुरू कर देते हैं और चैंग के सारे कांड दुनिया के सामने आ जाते हैं। पुलिस तुरंत आती है और चैंग को अरेस्ट कर लेती है। उसके बाद शिनचैन वो कंपनी खरीद लेता है। क्वेन अपने दोस्तों से कहता है ये मेरे डैड की कंपनी है। वहीं शिनचैन सबके सामने बोलता है कि मेरे पास जो कुछ भी है वो सिर्फ मिनहुई और क्वेन का है। सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। अब नेक्स्ट सीन में मिनहुई और शिनचैन शांत बैठे थे। शिनचैन कहता है मुझे लगता है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए और फिर वो रिंग निकालता है। लेकिन अचानक उसके दिल में बहुत ज्यादा दर्द होता है और रिंग गिर जाती है। मिनहुई घबरा कर उसे हॉस्पिटल ले जाती है और रो पड़ती है। शिनचैन कहता है कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हो जाऊंगा। असिस्टेंट आकर बताता है कि तुम्हें अब्रॉड जाकर चेकअप करवाना होगा। शिनचैन कहता है मुझे 1-2 दिन दो। अब अगली सुबह मिनहुई उठती है और देखती है कि शिनचैन पास में नहीं है। वो आता है और कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिनहुई उसे हक करती है। शिनचैन बोलता है कि मैं बिजनेस के लिए जा रहा हूँ। मिनहुई समझ जाती है वो ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है। वो दोनों उस दिन साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अब मिनहुई शिनचैन की आंखों पर पट्टी बांधती है और 3 तक गिनो। उसके बाद फिर उसकी आंखें खोल देती है और खुद चली जाती है। शिनचैन आंखें खोलता है, सामने मिनहुई का प्रोजेक्ट होता है। मिनहुई कहती है मुझे पता है कि तुम बिजनेस के लिए नहीं जा रहे, ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो। मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो पीछे मुड़कर देखो। शिनचैन मुड़ता है और डॉक्टर जाओ दरवाजा खोलता है। मिनहुई वापस आती है। ये सब मिनहुई का प्रपोजल होता है। वो रिंग पहना देती है। मिनहुई अपना हाथ आगे बढ़ाती है और शिनचैन कहता है मैं तुम्हें रिंग तब पहनाऊंगा जब मैं वापस आऊंगा। और फिर दोनों किस करते हैं। क्वेन को सुलाकर वो बात करते हैं और शिनचैन कहता है क्वेन बिल्कुल मेरे जैसा लगता है। मिनहुई बोलती है नहीं वो मेरे जैसा है और फिर दोनों बहस करने लगते हैं। फिर क्वेन कहता है मैं आप दोनों जैसा हूँ क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ। इसके बाद तीनों सो जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग शिनचैन एयरपोर्ट जा चुका होता है। मिनहुई कॉल करती है और रोती हुई कहती है तुम बिना मिले क्यों चले गए। जिस पर शिनचैन कहता है अगर मिलता तो शायद जा नहीं पाता। इसके बाद वो उसे अलविदा कहता है। इसके बाद हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिनहुई 20th फ्लोर पर जाती है। वहाँ कोई नहीं होता। उसे क्वेन की आवाज सुनाई देती है और वो ऊपर जाती है। फिर शिनचैन की आवाज। शिनचैन सामने खड़ा होता है। दोनों भागकर एक दूसरे को हग करते हैं। अब यहाँ से हमें डायरेक्ट वेडिंग सीन दिखाया जाता है। क्वेन सेरेमनी पढ़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन लाइंस भूल जाता है। सब लोग शिनचैन का नाम चिल्लाते हैं। रिंग सेरेमनी होती है और क्वेन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं लकी हूँ जो मैं अपने पेरेंट्स की शादी देख रहा हूँ। इसके बाद दोनों किस करते हैं। शिनचैन मिनहुई को उस पेड़ के पास ले जाता है। यहाँ मैंने अपनी विश लिखी थी। अब हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिनहुई क्वेन और एक बेबी के साथ आती है। शिनचैन कहता है यही हम पहली बार मिले थे। क्वेन बेबी को सिस्टर बोलता है। मिनहुई कहती है कितनी बार बोला है वो तुम्हारा भाई है। क्वेन बोलता है मुझे सिस्टर चाहिए थी। शिनचैन मुस्कुराकर कहता है क्वेन की बात में पॉइंट है, हम फिर ट्राई कर सकते हैं। तो सुनते ही मिनहुई उससे मार सभी बेबी रोने लगता है और इसी के साथ हम ये ड्रामा यही खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। मुझे कमेंट करके अपने व्यूज जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।